मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। आज किसान दिवस के ऊपर सभी किसान भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ में इंद्रदेव भी इसी टाइम खुश हैं, जिससे कि बारिश जो है होने लग रही है। ये बारिश जो है गेहूं के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे फुटाव अच्छा होगा, इससे बढ़वार अच्छी होगी। तो सारी चीज़ें इसके लिए है। गेहूं में तत्वों की जो कमी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में किसानों को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक तो ये जो सप्ताह, अब आखिरी सप्ताह जो है इसका दिसंबर का चल रहा है, तो जिन किसान भाइयों ने बिजाई नहीं कर रखी है तो 75 किस्म है, 2-4 दिन का चुनाव करके उनका बिजाई कर सकते हैं। जैसे WH 1124 नंबर किस्म है, HD 3059 है, PBW 771 है, DBW 173 है और HD 3298। ये 4-5 ऐसी किस्में हैं जो 75 बिजाई में 120-25 दिन में पक्के और तैयार हो जाती है और अच्छी पैदावार देती हैं। तो अगर बिजाई नहीं कर रखे तो इनसे करें 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का आपने इस्तेमाल करना है। यूरिया खाद ज़्यादा नहीं डालनी है, इसके अंदर टोटल 2 बैग यूरिया ही इस्तेमाल करनी है। 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 2 बैग यूरिया और 50 किलोग्राम बीज। और साथ में जो ये बारिश हुई है ये बड़ा वरदान साबित होगी, लेकिन साथ में एक दिक्कत लेके भी आएगी किसानों के लिए। अगर किसी किसानों ने पुरानी जो किस्में हैं उनका मोह नहीं त्यागा है, जिस तरह HD 2851 है, HD 2967 है और WH 711 है, PBW 343 है, ये जो पुरानी किस्में हैं ये रोगग्राही किस्में हो चुकी हैं। इनके अंदर पीला रतुए की बीमारी आने लगी है। पीला रतुआ पहाड़ी क्षेत्र से एक फफूंदी की बीमारी है, मैदानी भाग में आता है। जो उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग है भारत का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न UP, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर का मैदानी भाग, तो ये अगर फुटाव के समय टिलरिंग के स्टेज के ऊपर ही अगर किस्म के अंदर पीला रतुआ आ जाता है तो ये बड़ा नुकसान करता है। 80% तक गेहूं को नुकसान कर देता है। इसलिए हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर BRG कंबोजी के निर्देश से हमने जो है रोगरोधी किस्में ईजाद कर रखी हैं। तो इस बार नहीं लगाया तो अगली साल किसानों को रोगरोधी किस्में का इस्तेमाल करना है, पुरानी किस्मों का मोह त्याग देना है। और अगर इस बार बो रखी है और उनके अंदर बीमारी आ चुकी है तो उनके अंदर हम जो है उनका उपाय बता रहे हैं। वो उपाय ये है कि पहले तो डेली निरीक्षण अपने खेत का करते रहें। खेत में जाएं तो 2 तरह के पत्ते पीले मिल सकते हैं। एक पत्ते तो यह है सूक्ष्म तत्वों की कमी की वजह से पीलापन आ सकता है, दूसरा जो है फफूंदी की वजह से आ सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो अपना अंगूठे और पहली उंगली के बीच में पत्ते से अगर रगड़ के देखोगे, अगर यहाँ पे पीला हल्दी जैसा पाउडर लग गया तो वो पीला रतुआ की बीमारी है। अगर आपने रगड़ा कुछ नहीं लग गया तो वो आपका सूक्ष्म तत्व की कमी है। सूक्ष्म तत्व वाली कमी तो आपका फिर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, यूरिया डालने से पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर बीमारी है उसके अंदर पीला रतुआ हल्दी जैसा पाउडर आपके लगे है, कपड़ों के भी लग जाता है, उंगली के भी रगड़ने से लग जाता है, तो उस पर आपने क्या करना है? उसके अंदर 2 तरह की दवाइयाँ जो है सिफारिश की हुई है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। एक तो है प्रोपिकोनाजोल, जो टिल्ट के नाम से आती है। 200 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। दूसरी दवाई है नेटिवो, जो 160 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दोगे। तो इन दोनों दवाइयों में से कोई एक दवाई आप स्प्रे करो तो उससे इसका निदान हो जाएगा और 15 दिन बाद में दूसरी स्प्रे कर देनी है। लेकिन आपने प्रतिदिन निरीक्षण जरूर करना है। रोगग्राही किस्में, अगर पुरानी किस्में आपने बो रखी है, अगर 2-4 दिन आप खेत में नहीं गए तो सारे खेत के अंदर जो है भारी नुकसान हो जाएगा। और बारिश के हिसाब से देखा जाए तो ये किसानों के लिए बड़ा वरदान साबित हुई है और इससे बहुत अच्छा गेहूं का जो है उत्पादन बढ़ेगा। धन्यवाद।